आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो मैं आप लोगों को विद्या प्रदान करने जा रहा हूं, जो जानकारी आप लोग सीखने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और आप लोग टाइटल और थंबनेल पढ़ करके आए होंगे तो आप लोगों को लगा होगा शब्द ऐसा है दरिद्रता कि इससे प्रतीत ऐसा होता है कि पैसे ना हो तो वो दरिद्र, या खाने पीने को जिसके घर में ना हो वो दरिद्र। गलत है। दरिद्रता शब्द का तात्पर्य हो गया अभाव। अभाव किसी भी चीज़ का हो। बहुत लोग पैसे वाले हैं लेकिन वो भी दरिद्र हैं। कुछ न कुछ वो भी मांगने जाते हैं, मंदिर जाते हैं या कहीं गुरु के पास जाते हैं तो कुछ न कुछ वो भी मांगने जाते हैं, तो वो भी किसी न किसी चीज़ के दरिद्र हुए। पैसा तो है लेकिन अन्य किसी वस्तु के लिए दरिद्र है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पैसा वाली ही दरिद्रता नहीं होती, दरिद्रता किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो हर प्रकार की दरिद्रता को ख़त्म कर देगा। मान लीजिए पैसा है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, यह भी एक दरिद्रता है। पैसा है, घर नहीं खरीद पा रहे, ये भी एक दरिद्रता है। पैसा है, गाड़ी नहीं खरीद पा रहे, ये भी एक दरिद्रता है। पैसा है, विवाह नहीं हो रहा है, ये भी एक दरिद्रता है। आखिर पत्नी का अभाव है या बहू का अभाव है या दामाद नहीं मिल रहा है, बेटी घर में बैठी है, बड़ी उम्र हो गई है, तो ये भी तो एक अभाव है, ये भी एक दरिद्रता है। तो हर प्रकार का अभाव, ये समझना चाहिए कि दरिद्र हर कोई हो सकता है। ऐसा नहीं कि पैसा है तो वो दरिद्र नहीं है, पैसे वाले भी दरिद्र हो सकते हैं। कितने लोगों का तलाक हो जा रहा है, कितने लोगों का बच्चा नहीं हो रहा है, कितने लोग, बहुत अनेक अनेक प्रकार की। तो जिस चीज़ का अभाव हो वो व्यक्ति उस अभाव से दरिद्र है, उस वस्तु से या उस चीज़ से दरिद्र है, और उस दरिद्रता को आप खत्म कर सकते हैं। उसके लिए एक मंत्र की आवश्यकता होगी। मंत्र क्या है वो ये आपके साथ छोटा सा मंत्र है। इससे छोटा और इससे सरल मैं आप लोगों को विद्या नहीं प्रदान कर सकता। इसके बाद भी अगर आप लोग नहीं कर सकते, मैं हर बार ये कहता हूँ कि कैवल्य ग्रुप की ये मनसा है, ये उद्देश्य है कि आप लोग दूसरों के सामने जब हाथ फैलाते हैं या अपना पीड़ा कहते हैं तो वो आदमी ठीक तो कर नहीं पाएगा, मज़ा ज़रूर लेगा। चार लोगों से आपकी दुख को शेयर करेगा, बताएगा, और उसके बाद जो है वो उपहास का पात्र हो जाएगा। जो आपका दुख है, आपकी जो पीड़ा है, वो उसका समाधान तो हुआ नहीं लेकिन उससे मज़ा बहुत मिल गया बहुत लोगों को। तो आप लोग अपना दुख दूसरे से कहने से अच्छा है कि आप लोग अपने सनातन सांस्कृतिक परंपरा से, धर्म और वैदिक या तांत्रिक परंपरा से, जो भगवान ने आप लोगों के लिए बनाई है, उस परंपरा से जुड़ करके अपने दुखों का समाधान कर लें। आप अपने माँ बाप से या अपने पुत्र पुत्री से या अपने पति पत्नी से भी कहने की नौबत ना आए, आप खुद अपना दुख समाधान कर लें। मंत्र आप लोगों को दे दिया। इस मंत्र का प्रयोग आप कैसे करेंगे? इसके लिए चाहिए होगी रुद्राक्ष की माला, लाल आसन, लाल वस्त्र और घी का दीपक। अगर संभावना नहीं है, गरीबी है, तो तिल का जला लें। लेकिन अगर माता ने, लक्ष्मी जी ने थोड़ी सी भी सामर्थ्य दी है तो आप घी का दीपक जलाएं। गाय के घी का दीपक जलाएं और मिलावटी ना हो। कोशिश करें कि किसी गांव के किसान से मिल जाए, शुद्ध घी हो, और उसका दीपक जला लें। और अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तात्पर्य है कि अगर माता लक्ष्मी का चित्रपट या मूर्ति आपके घर में है, अच्छी बात है। अगर आस पड़ोस में कहीं माता लक्ष्मी का या नारायण का मंदिर हो जहाँ पर लक्ष्मी जी साथ में निवास करती हों, वहाँ भी आप ये कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में बैठ करके रात्रि को 9 बजे ये साधना करनी है। पश्चिम मुख होकर के, लाल आसन, लाल वस्त्र धारण करके, रुद्राक्ष की माला से। सबसे पहले गणेश जी के मंत्र की माला करेंगे। वो मंत्र ये है। तो एक माला गणेश जी की करेंगे, उसके बाद 11 माला आप जो है ये लक्ष्मी जी का जो दरिद्रता नाशक वाला मंत्र है ये आप करेंगे। आप देखेंगे 90 दिन तक ये प्रक्रिया करिए लगातार। आप देखेंगे जिस चीज़ से आप अभावग्रस्त थे उस चीज़ से आप प्रभावित हो जाएंगे। मतलब वो चीज़ आपको मिल जाएगी। मतलब जिस वस्तु के लिए आप अक्षम थे उस चीज़ से आप सक्षम हो जाएंगे। ये वो विद्या है। ऐसी अनेकों प्रकार की विद्याएं हैं आपके दुखों को दूर करने के लिए। बस ये है कि आप लोग इंतजार करते हैं कि और कोई चमत्कारिक मंत्र आएगा, और कोई विद्या आएगी, और इसी में से कोई होनहार होता है, कोई परिश्रमिक होता है जो अपनी क्रिया को कर लेता है, संपन्न हो जाता है और वो अनुभव देता है। हम चैनल पर डाल देते हैं तो आप लोग छटपटाते हुए आते हैं कि गुरुदेव वो वाला मंत्र दे दीजिए जो अनुभव आया है। यही मंत्र होता है, ऐसे ही मंत्र होते हैं। ये 3 महीने की क्रिया जरूर है। देखिए, दरिद्रता और अभाव न जाने किन किन कारणों से आपके जीवन में आया है, अगर उसको बैलेंस करना है तो ये 2-3 महीने का समय लगेगा। तो ये 2-3 महीने अगर आप साधना कर लेते हैं, तपस्या कर लेते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि हम ज़मीन पे नहीं बैठ पाते, आप आसन पे, स्टूल वगैरह पे बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए, माता का आसन थोड़ा और ऊपर कर दीजिए। 11 माला जपना है केवल। छोटा सा मंत्र है, आधे घंटे 45 मिनट भी नहीं लगता इसको जपने में।
तो छोटा सा मंत्र है, आप जप लीजिए। और बहुत लोग कहेंगे कि हमारा 3 महीने लगातार नहीं हो सकता, कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता है, तो वो आप आकर के कवर कर लीजिए। मतलब 90 दिन तक आपको कैसे भी करना है, कोशिश करें कि 90 दिनों में बाहर ना जाना पड़े, साधना ज़्यादा खंडित ना हो। तो 1-2 बार अगर आप बाहर भी चले जाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, 90 दिन इसको पूर्ण कर लीजिए। आप देखेंगे उससे पहले ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन 90 दिन की ये प्रक्रिया, हमने आपको ये विद्या प्रदान करना हमने उचित समझा। बहुत लोग इस प्रकार की विद्या मांग रहे थे, हमने उन लोगों के लिए भी दे दिया और सार्वजनिक रूप से दे दिया ताकि सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो। तो आप सभी लोगों को ये विद्या कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी विद्या के साथ कैवल्य ग्रुप आपके सामने पुनः हाजिर होगा।